टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है, इसमें वो लोकल हो या कोई भी हो। समाज सेवा ही एक राजनीति है। भारी मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब राजस्थान की सरकार बनाएंगे। जब जब मेवाड़ की सीटें जब आई है तब सरकार बनी है और वही एक अनुभूति हो रही है। और दोनों चुनाव विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हम जीतेंगे और दोनों सरकार हमारी बनेगी। जैसा हमारे साथ में पूर्व विधायक बंसीलाल जी खटीक हैं, जो अभी उदयपुर के प्रभारी भी हैं। बंसीलाल जी, सर ये बताएं कि अभी खुश तौर से मैं बात करता हूँ राजनीति की, तो राजनीति में ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में या कहीं पे भी ये जाते हैं तो एक इशू बार बार आता है, लोकल प्रत्याशी और बाहरी। लोकल और बाहरी को आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ और मैं संगठन की बात के अलावा कुछ नहीं करूँगा। लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है, इसमें वो लोकल हो या कोई भी हो, उसमें हर व्यक्ति को, संगठन के हर कार्यकर्ता को मांगने का अधिकार है और संगठन का निर्णय अंतिम होता है। जो कोई भी अपना ये दावेदारी कर रहे हैं, दावेदारी करना कोई गलत बात नहीं है और दावेदारी करना एक उनका अधिकार भी है। और जब इस राजनीतिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति आता है तो अपने मन में एक भाव लेके आता है कि मैं भी इस दौर में रहूं, इस लायक हूं, तो अपनी अपनी कोशिश और प्रयास करते हैं। और जो संगठन का निर्णय होता है, अंतिम निर्णय संगठन करता है और संगठन का निर्णय जब अंतिम होने पर सभी व्यक्तियों को जो दावेदार हैं, देखो साहब, लोकतंत्र में टिकट एक को ही मिलता है और एक के निर्णय करने के बाद में मैं निवेदन सबसे करना चाहता हूं, निकट भविष्य में भी इस राजनीति दौर में, इस चुनावी दौर में जब संगठन निर्णय एक कर देता है तो सबको मिलकर उस दायित्व जिसको मिल रहा है, जिसको सिंबल मिला है, जो हम तो एक कमल, एक हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की बात करें हम तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल यदि किसी को मिल जाता है तो वो संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होता है। और सभी दावेदारों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ और उनके भाव भी है, हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं जो भी दावेदारी कर रहे हैं, संगठननिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जब निर्णय हो जाएगा वो एक होंगे और एक होकर हम आने वाले समय में 2023 के चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये तो हमारी रिहर्सल होगी राजस्थान की सरकार बनाने में। आगे आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनावों में हम एक यशस्वी तपस्वी व्यक्ति जिन्होंने इस हिंदुस्तान की धरा पर अवतार लिया है, एक देवतुल्य व्यक्ति जो इस भारत माता का एक सेवक के रूप में आया है, वो पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उस भारत माता के सेवक के रूप में स्थापित होकर, एक प्रधान सेवक के रूप में स्थापित होकर, जो अपनी सेवा ही संकल्प का मन में एक संकल्प ले रखा है कि मेरी भारत माता और भारत माता के अलावा मेरा कुछ नहीं, राष्ट्र प्रथम का ध्येय लेते हुए वो अपनी सेवा में कृत संकल्पित है। आने वाले समय में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी वापस प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो, ताकि इस हमारा देश, एक हमारी भारत माता आने वाले समय में इस विश्व गुरु के ऊपर स्थापित हो। और हमारे सभी आदर्श पुरुषों ने कहा है, हे माँ तू अमर रहे, भले दिन चार हम रहे नहीं रहे, तेरा वैभव अमर रहे। इसी ध्येय के साथ में वंदे मातरम का गान करते हुए, मातृभूमि ही सब कुछ है, राष्ट्र प्रथम ही सब कुछ है, ऐसा ध्येय लेते हुए हमारे नाम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी। राजनीति और समाज सेवा को आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें कोई अलग अलग राजनीति और समाज सेवा? देखिए साहब, समाज सेवा ही एक राजनीति है, राजनीति का माध्यम हो सकती है, पर समाज की सेवा का तो यदि किसी के मन में भाव है तो वो राजनीति के माध्यम से, सार्वजनिक क्षेत्र में लोग आते हैं, वो राजनीति के माध्यम से एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, उस माध्यम से अपना भाव, मन में भाव, सेवा कार्य का रूप लेते हुए कार्य करते हैं। राजनीति और समाज एक राष्ट्र और समाज और राजनीति, ये तीनों का संगम ऐसा है। हम भारत माता का जो एक राष्ट्र भक्त होने के नाते जो भी कोई अपना वो करता है, वो ये तीनों संगम मिलाते हुए एक ही लक्ष्य, हमारा एक ही लक्ष्य है, भले समाज हो, भले राजनीति हो, किसी प्रकार से हम एकमात्र हमारा केंद्र बिंदु है भारत माता। हम आपको उदयपुर जिले की जिम्मेदारी संगठन द्वारा दी गई है और वहाँ इतने बड़े जो जिला है वहाँ पे कई बड़े कद्दावर नेता हैं। मेवाड़ को आप आने वाले 2023 के चुनाव में किस नज़रिए से मुख्य रूप से उदयपुर को देखते हैं? देखिए साहब, उदयपुर शहर जिला जो मुझे संगठन का प्रभारी संगठन ने तय किया है,
तो इस बारे में तो आपने जैसा कहा कि भी इसको किस नज़र से देखते हैं, तो हमारा तो ये कि एक संगठन प्रभारी के नाते हम संगठन की संरचना किस प्रकार हम धरातल पर पहुंचा सके, यही हमें एक कर्तव्य दिया गया है कि आपका ये कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी परिवार, कोई भी घर, कोई भी गांव, कोई भी ढाणी भारतीय जनता पार्टी से अछूत ही नहीं रहे। वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के जो संदेश है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो कल्पना है, भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है, धरातल पर पहुँचाने के लिए हमें प्रभारी बनाया है। तो हमारा तो एक है कि हम आम जनता और आम कार्यकर्ता के वहाँ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का वहाँ प्रभाव रहे और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। इस चुनाव में उदयपुर की जो सीटें हैं उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, कितनी जीत पाए आप? हम उदयपुर शहर जिले की 2 सीटें हैं, शहर और ग्रामीण, और दोनों सीटें हम कई सालों से 6 टर्म होते हैं, हम बराबर दोनों सीटें जीत रहे हैं और आने वाले समय में भी हम दोनों सीटें भारी मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपन राजस्थान की सरकार बनाएंगे और पूरे मेवाड़ में जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं का जो हमें समर्थन मिल रहा है, आज जिस प्रकार के प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो दिए जा रहे हैं, बखूबी कार्यकर्ता निभा रहा है। वो पन्ना प्रमुख तक देख लो या वो वहाँ पन्ना समिति तक हमारा कार्यकर्ता पहुँच रहा है और वो काम करा है और बड़े खुश मिजाज से काम करा है और वो निर्धारित समय में जो अवधि दी जा रही है उस समय के अंतराल में हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है और अपने मन में यही संकल्प है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं काम आऊं और जो हमें जो जिम्मेदारी दी है उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊं। ऐसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता जैसे पन्ना मुख्य रूप से वहाँ पर अपने गुलाब चंद जी कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद वहाँ जो सीट खाली हुई है और वहाँ पर भविष्य में किसी दूसरे दावेदार को दूसरे प्रत्याशी बनेगा तो वहाँ पर उस दावेदारों में वहाँ पर काफ़ी लंबी लिस्ट है। ऐसे में क्या वहाँ कोई टकराव के हालात नहीं दिख रहे हैं? वहाँ कोई टकराव नहीं है साहब। और मैंने पूर्व में कहा ना, लोकतंत्र में मांगने का अधिकार सबको है और मांगने का अधिकार सबको है तो निर्णय अंतिम संगठन का होता है और सभी कार्यकर्ता जो मांग कर रहे हैं या दावेदारी पेश कर रहे हैं तो दावेदारी पेश करना कोई गलत बात नहीं है, दावेदारी पेश करनी चाहिए। जो संगठन जिस प्रकार का जो संसदीय बोर्ड तय करता है, संगठन तय करता है, वो एक ही व्यक्ति का तय होगा और उसमें सब जितने ही दावेदार हैं जो उन्होंने कहा है कि संगठन जो निर्णय करेगा, संगठन का निर्णय सर्वोपरि है, हम संगठन के साथ में हैं और जो भी निर्णय होगा हम उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी से भारी वोटों से मतों से जिताकर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अपने मेवाड़ के सीपी जोशी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बने, उससे अपने मेवाड़ को, राजसमंद को, उदयपुर को कितना विशेष फायदा मिलेगा? संगठन किस तरह से मजबूत होगा? देखो साहब, इसमें कार्यकर्ता तो हमारा कोई इस प्रकार का कोई ऐसा नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है और मेवाड़ से यदि आप चयन हुआ है, स्वाभाविक है अपने नज़दीक के हर व्यक्ति से संपर्कित व्यक्ति का तो एक भाव होता है कि सीपी जोशी साहब से मेरा सीधा संपर्क है, ऐसा भाव होता है। तो अवश्य इसका प्रभाव पड़ेगा, मेवाड़ की सीटों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब मेवाड़ की सीटें जब आई है तब सरकार बनी है और वही एक अनुभूति हो रही है कि इस मेवाड़ के ऊपर जब हमारे प्रदेश के माननीय गुलाब चंद जी कटारिया प्रदेश अध्यक्ष थे, यहाँ से जब वो चुनाव लड़ते थे तो एक प्रभाव होता था, उसी प्रभाव को निरंतर बढ़ाते हुए सीपी जोशी साहब का जो संगठन ने निर्णय किया है तो मेवाड़ के लोग सब अपने एक आशा और विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे पहचान वाले हैं। तो एक स्वाभाविक है, फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेवाड़ का कहते हैं ना अपना नज़दीकी व्यक्ति से सीधा संपर्क होता है, तो उनका एक भाव होता है कि ये मेवाड़ के हैं और मिलनसार हैं और इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों की शिखर छूएगी और दोनों चुनाव विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हम जीतेंगे और दोनों सरकार हमारी बनेगी, ऐसे हमारा ध्येय और सभी कार्यकर्ताओं का मानस बन गया। एक आज जैसे अपन कुरज में खड़े हैं और कुरज में महेंद्र जी कोठारी द्वारा ये जो शिविर आयोजित किया जा रहा है उस शिविर के माध्यम
से इनका ध्येय समाज सेवा है, समाज सेवा के साथ आम जन तक पहुंचने का प्रयास भी है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, ये मोहन कन्हैया ट्रस्ट है और मोहन कन्हैया ट्रस्ट के माननीय महेंद्र जी कोठारी और बाबूलाल जी कोठारी का हमेशा ये भाव रहा है। चुनावी समय भी नहीं, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मामला भी नहीं है। ये आज आप देख रहे हैं, अपने को प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये न जाने किस पार्टी के हैं, कोई कह नहीं सकता। तो इनके मन में तो ठेठ से ही सेवा कार्य है और इसको मैं राजनीति से जोड़कर देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इनकी सदैव प्रक्रिया होती है ना साहब कि ये इन ट्रस्ट के माध्यम से अपना सेवा कार्य करते रहते हैं। ये अभी से नहीं, पुराने समय से भी ये सेवा कार्य करते आ रहे हैं। मैं उस निरंतर प्रक्रिया में इस चिकित्सा शिविर को भी उससे जोड़ता हूँ, न कि राजनीति से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बंसीलाल जी खटीक, जो अभी उदयपुर के प्रभारी हैं और राजसमंद के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इनसे अलग अलग मुद्दों पर हमने बातचीत की, कई सवाल भी पूछे। राजनीति, समाज सेवा के जरिए जो राजनीति के हालात हैं, आने वाले चुनाव को लेकर भी इन्होंने ये दावा किया है कि 2023 और 24 में बीजेपी के ही जीत होगी और कमल खिलेगा।